नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार की राजनीति जो है इस वक्त काफ़ी गर्म है और गर्म रहने का कारण है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान के जो इस वक्त तेवर हैं वो बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग पासवान के चाचा से मुलाकातें की, उसके बाद तेवर जो है बदल गया है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने भगा कर पीटी थी, जो लाठी चार्ज हुआ था, यानी कि ST/SC आरक्षण पे भी। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है सुमित सासांग जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। पहले तो सर हम चिराग पासवान से शुरुआत करते हैं। चिराग पासवान का तेवर बदला हुआ नजर आ रहा है, बात करने का अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप किस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ एक लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और आज NDA अर्थात ये जो गठबंधन है ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा दिखाने वाला है। तो इंडी अलायंस के लोग भयभीत हैं, इंडी अलायंस के लोग दुष्प्रचार फैलाते हैं। जिन लोगों ने उस घटना की भी बात होनी चाहिए कि एक चुनावी मंच पे और उसके ठीक नीचे से आदरणीय चिराग जी की माता जी के विषय में किस तरीके से अपशब्द कहे जा रहे थे और RJD का जो ये गुंडा पार्टी के जो मुखिया हैं वो बैठ करके वहाँ मौन समर्थन कर रहे थे, तो उस पर तो ये लोग बात नहीं करेंगे ना। ये भारतीय जनता पार्टी और NDA के जो अलायंस में जो लोग हैं उन सब के विषय में ये समालोचनात्मक टिप्पणी करते हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए कि इस RJD का सबसे बड़ा सरदर्द कौन? RJD का सबसे बड़ा सरदर्द अगर कोई है तो तेजस्वी जी के लिए तेज प्रताप जी हैं और तेज प्रताप जी के लिए तेजस्वी जी हैं और इन दोनों के लिए मीसा जी हैं और मीसा जी के लिए रोहिणी जी हैं। RJD कब 4 टुकड़ों में टूटेगी और RJD के प्रवक्ता तय करें, नेता तय करें कि वो किस दल के साथ रहेंगे। मीसा जी वाले RJD के साथ रहेंगे कि तेजस्वी जी के वाले RJD के साथ रहेंगे कि तेज प्रताप जी वाले RJD के साथ रहेंगे, ये ना तय करना है। तो ये तो कुनबा पहले ही टूटा हुआ है, तो जिसका घर खुद टूटा हुआ है वो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकेगा, दूसरे का समालोचनात्मक टिप्पणी करेगा। जो खुद नवी फेल है, जिसको जानकारी नहीं है, जो बुद्धिहीन है, वैसे अबोध बालक टिप्पणी करेंगे भारतीय राजनीति में, देश में जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी पशुपति पारस और पशुपति पारस की पार्टी के लिए कहते थे कि NDA का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो मुलाकातें हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, उसके बाद ये साबित तो हो रहा है ना कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी जो है वो NDA का ही हिस्सा है। मुलाकातों का क्रम चलता रहता है और मुलाकात करना जो है ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि विभिन्न मंचों पे सभी लोग उपस्थित रहे हैं और इससे ज़्यादा चिंता का विषय अगर कुछ है तो RJD टूटने वाली है, ये चिंता का विषय है। RJD खुद टूटने वाली है तो उसको पता नहीं है, तो ये बात वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये लोग ये प्रश्न आपके मुंह में डालते हैं, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं और इस पर जवाब जब हम देते हैं कि RJD का कुनबा टूटने वाला है, तो इस पे जवाब देने के लिए ना लालू जी आते हैं, ना तेजस्वी जी आते हैं, ना रोहिणी जी आती हैं, ना मीसा जी आती हैं। ये लोग तय करेंगे, RJD अर्थात जो गुंडा पार्टी है ये तय करेगी कि बालू माफिया किसके साथ रहेगा, भू माफिया किसके साथ रहेगा, शराब माफिया किसके साथ रहेगा, दवाई माफिया किसके साथ रहेगा। ये चारों माफिया स्पॉन्सर्ड पार्टियां जो है ये मिल करके RJD का कुनबा चल रहा है। चिंता इस बात की है कि गुंडा पार्टी देश बिहार में ना आ जाए, इसके लिए लड़ाई जो है वो NDA का गठबंधन सभी नेताओं के साथ मिलकर के लड़ रहा है। तो सब ठीक है, NDA में सब ठीक है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, मेरा सवाल है कि RJD में सब ठीक है कि नहीं है, ये तो तेजस्वी जी बताएं। सबसे पहले तेजस्वी जी से मैं पूछता हूँ, भाई को क्यों किनारे कर दिया, ये भी तो बताएं ना। तेज प्रताप जी को क्यों किनारे किया गया, ये बताना चाहिए ना उनको।
अच्छा, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ सर, एसटी-एससी आरक्षण के पक्ष में जिन लोग सड़कों पर उतरे, जो दलित समाज सड़कों पर उतरी, उस पर लाठीचार्ज हुआ। सरकार में तो आप बैठे हैं, आपने भी इसका समर्थन किया था, चिराग पासवान जी ने समर्थन किया था, फिर लाठीचार्ज कहाँ तक उचित? देखिए, हमने समर्थन किया है और समाज की अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए समाज की उन्नति और उत्थान और उनकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। लेकिन जब कभी भी कहीं भी कोई रैली होती है, जब कभी भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है, जब कभी भी कुछ एक लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए जाते हैं, तो वहाँ राजद प्रायोजित गुंडे पहुँच जाते हैं और राजद के गुंडे उपद्रवी तत्व उपद्रव मचाने का काम करते हैं और एक समाज को और एक समाज से आने वाले लोगों को बदनाम करते हैं। तो राजद के गुंडों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, तो राजद के गुंडों पे कार्रवाई होगी जो ऐसा काम करते हैं। 300 लोगों पर एफआईआर हुआ है, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप जा करके मूल्यांकन कीजिए ना, चेक कीजिए जा करके कि उसमें राजद के कितने नेता थे। राजद कभी भी एससी एसटी के लिए सोचती है क्या? लालू जी ने कभी सोचा क्या? बिहार में सवर्णों का नरसंहार हुआ किसके काल में? राजद के काल में। बिहार में ओबीसी समाज से आने वाले लोगों का अपहरण हुआ, व्यवसायियों का अपहरण हुआ किसके काल में? लालू जी के काल में। सबसे ज़्यादा एफआईआर अगर कभी हुए हैं एससी एसटी वर्ग पे तो लालू जी के काल में। सबसे ज़्यादा एससी एसटी समाज की माताओं बहनों की मृत्यु हुई है दवाओं के अभाव में किसके काल में? लालू जी के काल में। तो जो बिहार के भविष्य का हत्यारा है वैसे व्यक्ति के बारे में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसके बेटे जो हैं वो डफली बजाते फिरते हैं, जो खुद नवी फेल है। नवी फेल हम लोग को सिखाएगा क्या? बिहार के लोगों को सिखाएगा क्या? अच्छा, चिराग पासवान जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 17 सीट ऐसी लिस्ट जारी करने वाले हैं जिस पर नीतीश कुमार के विधायक हैं, तो क्या वो सीट जो दावा ठोकेंगे चिराग पासवान, बीजेपी उन्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी या नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके आगे अगले साल क्या होगा, उसकी अगले साल क्या होगा, सब मैं आपको अभी बता दूं। हमारी कोर कमेटी है, पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व है, एनडीए का नेतृत्व है, सब मिलजुल के काम करते हैं। गुंडा पार्टी थोड़े न है राजद की तरह कि जिसको मर्जी वो अपनी डफली बजाते चलता है। चिराग सिर दर्द नहीं है बीजेपी के? मैंने आपको क्या कहा? मैंने जो कहा बार बार नाम ले लेकर पूछ रहे हैं ताकि मेरे मुंह से आप कुछ निकलवाएं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राजद का जो गुंडा चरित्र है उसमें तेज प्रताप कहाँ खड़े दिखाई देते हैं और तेजस्वी कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? उस गुंडा चरित्र में इनकी जो दोनों जो युवराज जो हैं और दोनों युवराज के पीछे खड़ी जो बहनें हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं? इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, सुमित शशांक जी हैं, आप इन्हें सुन रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। वैसे में सुमित शशांक ने सीधा सीधा राजद को कटघरे में खड़े किया और साफ तौर पे कहा कि वो गुंडा की पार्टी है, वो क्या तय करेंगे कि क्या होने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।